हरे कृष्णा। अच्छा लग रहा है आप सबको देखकर। आप सबने समय निकाला, यहाँ पर आए, कुछ कृष्ण की कथा, जन्माष्टमी का विषय समझने के लिए, सुनने के लिए। श्रील प्रभुपाद जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक हैं, वे समझाया करते थे कि कृष्ण को कानों से देखना चाहिए, आँखों से देखने का प्रयास नहीं कीजिए। कानों से मतलब हम उनके बारे में सुने और सुनकर उनको समझें और शास्त्र की दृष्टि से उनको देखें। आप सबने बहुत सी कथाएं सुनी होंगी, आपके पूरे जीवन में हो सकता है कई बार आपने भागवत कथा सुनी हो, कई बार कृष्ण कथा सुनी हो, श्रवण किया आपने कई बार। अगर वो श्रवण प्रामाणिक शास्त्रों के आधार पर है तो वो हमारे हृदय को शुद्ध करता है। कभी कभी लोग इधर उधर की कहानियां भी कह देते हैं जो शायद शास्त्र में नहीं है लेकिन बड़ी मनोरंजक होती है, तो उनको भी कह देते हैं। लेकिन ये जानना चाहिए कि हम अन्य कहानियां सुनते हैं, मूवीज़ देखते हैं, वो भी कहानी है, और हम कृष्ण की कहानी सुनते हैं। अंतर क्या है? अंतर ये है कि जो अन्य कहानियाँ होती हैं वह हमें थोड़ी देर के लिए आनंद देती है, अच्छा लगता है, सुनते हैं, हीरो ने ये किया, हीरोइन ने ये किया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, और थोड़ी देर में सब खत्म। कृष्ण की कथा क्या है? कृष्ण की कथा ये हमारे हृदय को शुद्ध करने का मार्ग है। तो जब अन्य कहानियां सुनते हैं थोड़ी देर का आनंद आता है, कृष्ण की कथा सुनते हैं तो इसमें आनंद तो आता है, साथ साथ धीरे धीरे कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ जाता है, भगवान के प्रति रुचि बढ़ जाती है, और साथ ही साथ अपने धर्म के प्रति, अपनी सभ्यता के प्रति, उसके प्रति भी हमारा जो भाव है, जो आदर है, वो बहुत बढ़ जाता है। आजकल समाज में क्या हुआ है, हमें रुचि नहीं रही है ये सब चीज़ों में, आदर नहीं रहा सभ्यता के लिए। क्यों? हम सोचने लगे ये सब हमारे लिए नहीं है, ये जिनको करना है करें, वो सन्यासी बाबा जी लोग हैं वो लोग करें, अपना धर्म वर्ण का क्या करना है। लेकिन धर्म ये कोई केवल सन्यासियों के लिए, बाबा जियों के लिए पालन करने की चीज़ नहीं है। धर्म तो हर व्यक्ति के लिए है, और हर व्यक्ति का अर्थ क्या है? जो जहाँ है, आप घर में हैं, आप कहीं पर भी हैं, धर्म का पालन करना है। धर्म के पालन से क्या होता है? धर्मो रक्षति रक्षितः। जब हम धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म हमारी रक्षा करता है। तो इसमें प्रश्न आता है, हमें धर्म की रक्षा करनी है या धर्म हमारी रक्षा करेगा? दोनों है। हम अपने अपने स्तर पर धर्म का पालन करें जिससे व्यापक तौर पर धर्म की रक्षा हो, और फिर वो जो पूर्ण रूप से वातावरण बनेगा वो हमारी रक्षा करेगा। सच्ची सुरक्षा केवल कृष्ण में है। सच्ची सुरक्षा केवल उनके चरणों का आश्रय लेने में है, और इस बात को हम सब भूल चुके हैं। हमें ये कथाएं कल्पना लगती है, ये बातें बहुत बड़ी बड़ी लगती हैं। क्यों? फिल्मों के डायलॉग सुनने की आदत हो गई है। बच्चों को देखिए, या आप में से भी देखिए, आपको फिल्मों के डायलॉग याद होंगे। शाहरुख खान ने माधुरी दीक्षित से क्या कहा ये हमें याद होगा, लेकिन कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा वो हमें याद नहीं है ना? क्योंकि हमारी रुचि नहीं है उसमें, हम जानना नहीं चाहते हैं, समझना नहीं चाहते हैं। इसीलिए आवश्यक है कि हम भी समझें और आने वाली पीढ़ी को एक ऐसा वातावरण प्रदान करें जिसके द्वारा वे भी अपने जीवन में इस चीज़ के महत्व को समझें। कई बार लोग कहते हैं कि भगवान किनके लिए हैं? जिन्होंने पाप किया है, जो
जिनको कुछ ज़रूरत है वो जाए भगवान से मांगे। अरे पापी लोग जाए भगवान से क्षमा मांगे, हमने कोई गलती नहीं की, हमें भगवान नहीं चाहिए। ये गलत धारणा। भगवान केवल उनके लिए नहीं है जिन्होंने पाप किया है, भगवान केवल उनके लिए नहीं है जो गलत हैं, भगवान तो सबके लिए है। और विशेष करके जो गलत नहीं है, जो सही मार्ग पर हैं, आप थोड़ा उसको छेड़ो मत दीजिए, जैसा है थोड़ा जैसा था थोड़ा बढ़ा दीजिए, वैसा ही छोड़ दीजिए। थैंक यू। आप बैठ जाइए, खड़े खड़े थक जाते हैं। एक कुर्सी दे दीजिए इनको प्लीज़। नहीं, इधर ले लें, आराम से कुर्सी लेके यहाँ बैठिएगा। आप तो बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, आप कहाँ जा रहे हो? यस, अभी ठीक है। खड़े रहकर पाँव दर्द हो जाएगा, कितनी देर खड़े रहेंगे। हम सोचते हैं भगवान की हमें आवश्यकता नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति को भगवान की आवश्यकता है। इसीलिए आज समाज में सबसे बड़ी नीड क्या है, सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है? उस अपने संबंध को भगवान से पुनः स्थापित करना, जिसको हम तोड़ चुके हैं या भूल चुके हैं, ये ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। उस संबंध को पुनः स्थापित करना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। क्योंकि हमारे लिए कर्तव्य क्या है? हम बच्चों को बड़ा करते हैं, हम बच्चों को अच्छे से अच्छी एजुकेशन देते हैं, हम बच्चों के लिए कुछ धन इकट्ठा करते हैं, रख कर जाना चाहते हैं, ताकि उनके लिए कुछ बना कर जाना चाहते हैं, कुछ घर बनाना, कुछ फैक्ट्री बनाना कर्तव्य है हमारा। लेकिन साथ साथ ये भी कर्तव्य है कि उनको एक ऐसी सभ्यता प्रदान करें जिस पर उन्हें गर्व हो, समाज को उन पर गर्व हो। बच्चों को ऐसा मत बनाइए कि कल को चलकर समाज उनको कहे कि किसने आपको ये शिक्षा दी, क्या आपके माता पिता ने यही सिखाया है? आप जानते हैं कई बार आजकल के यंग लड़कों को ये सुनने मिलता है कि क्या माता पिता ने यही सिखाया, क्योंकि काम ऐसे करते हैं। तो आप सोचिए, आप अपने बच्चों को अगर ये एजुकेशन नहीं देंगे, शिक्षा नहीं देंगे, तो आगे चलकर उनको भी सुनना पड़ेगा। इसीलिए हमारा कर्तव्य ये भी है कि हम कृष्ण की भक्ति के आधार पर जो वैदिक सभ्यता है उसको बनाए रखें, समाज में उसको प्रदान करें। और उसमें जो उत्सव मनाए जाते हैं जन्माष्टमी इत्यादि, ये बहुत मदद करते हैं। क्योंकि जन्माष्टमी के अवसर पर सभी लोग भले नाम के लिए आ जाएं, भले एक रीति रिवाज का पालन करने के लिए आ जाएं, लेकिन आते ज़रूर हैं कृष्ण के पास। और कृष्ण कहते हैं, भागवत में कहा गया है, किसी भी प्रकार से आए, येन केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशयेत्। किसी भी प्रकार से मन कृष्ण में लगे, ये हमारे जीवन की सफलता। इसीलिए हम लोगों ने ये कार्यक्रम यहाँ पर आज रखा कि आप लोगों को जबरदस्ती कुछ कृष्ण के विषय में सुनाए, है ना? आपको जबरदस्ती ही लाया गया है ना यहाँ पर, कि नहीं? हाँ या ना? नहीं, जबरदस्ती नहीं आए। हमें तो यही बताया था कि हर घर में गए थे, बंदूक दिखाई थी कि आप नहीं आएंगे तो गोली मार देंगे आपको, इसलिए डर कर सब लोग आ गए हैं। ऐसा नहीं हुआ, प्रेम से आए हैं, इच्छा से आए हैं, बहुत अच्छा। तो जब हम इस तरह के उत्सव मनाते हैं जन्माष्टमी, तो कृष्ण को हृदय में लाना भी आवश्यक है। जन्माष्टमी का सही उद्देश्य केवल मंदिर जाकर कुछ थोड़े से दर्शन और प्रसाद लेकर आना नहीं है। जन्माष्टमी का अर्थ है कि हमारे हृदय में कृष्ण का जन्म होना चाहिए। और कृष्ण का जन्म कैसे होगा? कृष्ण का जन्म होगा जब हम समझेंगे कि कृष्ण के जन्म के पहले जो कष्ट देवकी ने सहे, वो कष्ट क्यों हुए उसको। देवकी डरी हुई थी, बड़ी घबराई रहती थी कृष्ण के आने से पहले तक, क्योंकि स्वाभाविक है संतान को जन्म देना और फिर देखना कि उसको उसी के सामने मार दिया गया, तो बहुत घबराई रहती थी। लेकिन ये डर भी बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि कृष्ण
भक्ति के गर्भ से जन्म लेते हैं। देवकी ये भक्ति का सूचक है। कृष्ण कहाँ से जन्म लेते हैं? भक्ति के गर्भ से, ऐसे जन्म नहीं लेते हैं। तो इसी तरह हमें कृष्ण को अपने हृदय में लाना है तो भक्ति को जन्म देना होगा पहले। देवकी को पहले जन्म देना होगा, कृष्ण बाद में आएंगे। तो भक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। और कौन कौन करते हैं भक्ति? देखिए, भागवत में वर्णन आता है कि जब देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया गया, आप सभी कथा जानते हैं, उत्तर भारत में रह रहे, आपको सुनाने की आवश्यकता नहीं है कि क्या हुआ था, कंस ने कैसे अत्याचार किया और देवकी के एक एक बच्चे को मारा। तो 6 पुत्रों को मार चुका था कंस, और अब भगवान ने आदेश दिया योग माया को। बहुत सुंदर वर्णन है। योग माया कौन है? कृष्ण की बहन है, या उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो भगवान ने आदेश दिया, उन्होंने कहा कि जाओ। कहाँ जाओ? ब्रज में। गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोप गोभेरलंकृतम। उन्होंने कहा गच्छ देवी ब्रजम, ब्रजम मतलब ब्रज में जाओ। तो उन्होंने योगमाया को क्या कहा कि देखो, इस समय देवकी के गर्भ में 7वीं संतान आई है, वो और कोई नहीं, संकर्षण है, बलराम जी हैं। उनको देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित करना है। रोहिणी कहाँ है? वो है ब्रज में, गोकुल में, नंद महाराज के पास। दरअसल हुआ ये था कि जब कंस ने अत्याचार शुरू किया तो वसुदेव जी की कई पत्नियां थीं। देवकी और वसुदेव को तो बंदी बना लिया, तो बाकी पत्नियां इधर उधर चली गईं रक्षा के लिए, और उनमें से रोहिणी जो थी वे गई ब्रज में नंद महाराज के पास, तो वे वहाँ थी। तो ये आदेश दिया कि आप जाइए और इस गर्भ से, देवकी के गर्भ से, उनको रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कीजिए। अब देखिए, कोई सरल काम तो है नहीं। आज ऑपरेशन कर भी ऐसा नहीं किया जा सकता ना कि किसी माँ के गर्भ में बच्चा है, ऑपरेशन किया, बच्चे को निकाला, दूसरी माँ के गर्भ में डाल दिया। लेकिन भगवान ने जिनको आज्ञा दी थी वो कोई साधारण स्त्री नहीं, शक्ति है। तो भगवान ने कहा ऐसा करो और संकर्षण को वहाँ स्थापित करो। और ऐसा करने से भगवान ने आशीर्वाद भी दिया उनको। भगवान ने कहा कि ऐसा करने से आगे चलकर तुम पूजी जाओगी, पूजा होगी तुम्हारी। और क्या क्या नामों से जानी जाओगी? तो वो भगवान ने कई नाम उसमें बताए। भागवत के 10वें स्कंद के दूसरे अध्याय में ये नाम आते हैं। तो भगवान ने कई नाम से कहा कि तुम दुर्गा, चंडी, काली, कुमारी, वैष्णवी, माधवी, ये सारे नामों से जानी जाओगी। और भी कई नाम कहे। तो हम सब जानते हैं भारत में कई मंदिर हैं, कन्याकुमारी है, दुर्गा जी का मंदिर है, चंडी, काली, कई नाम से हम लोग शक्ति की पूजा करते हैं। तो ये भगवान ने आशीर्वाद दिया कि इस नाम से जानी जाओगी और लोग तुम्हारी पूजा भी करेंगे। तो उनको स्वीकार किया भगवान के इस आदेश को, और फिर उन्होंने देवकी के 7वें गर्भ, आप सोचिए, देवकी जो भगवान की माँ है, कितनी तपस्या कर रही है भगवान को पाने के लिए। पहले विवाह हुआ, विवाह के समय ही उनके गले पर तलवार आ गई, पहले ही। और फिर तलवार हटी। थोड़ा मोबाइल पर बात कम कीजिए। हाँ, थैंक यू। कृष्ण कथा चल रही हो तो और कोई कथा अच्छी नहीं लगती है। देवकी पहले ही विवाह के दिन ही कष्ट, फिर उसके बाद जब संतान को जन्म दिया, एक के बाद एक संतान मर रही, कितना कष्ट लेगी कोई माँ, इससे ज्यादा क्या सहन करेगी। लेकिन देवकी सहन कर रही थी क्योंकि वो जानती थी
कि 8वीं संतान भगवान आने वाले हैं, तो केवल उनके आने के आकांक्षा से, उनके आने की इच्छा से वो उस कष्ट को सहन कर रही थी और हम सबको सिखला रही थी कि अगर हमें भगवान को पाना है, भगवान को प्रकट कराना है अपने हृदय में, तो हमें क्या करना चाहिए? थोड़ी सी तपस्या आवश्यक है, थोड़ा कष्ट लेना आवश्यक है। आजकल हमारे जीवन में सुविधाएं इतनी हो गई हैं कि हम लोग बिल्कुल कष्ट सहन कर नहीं पाते। हमारा बिल्कुल बंद हो गया है तपस्या करना। देखिए, पैदल चलना बंद हो गया, गाड़ियां हैं, बिना गाड़ी के हम लोग बाहर ही नहीं निकलते हैं। और क्योंकि हम लोगों ने पैदल चलना या गाड़ियों में इतना बैठते हैं, इसीलिए हमें जिम जाने की ज़रूरत पड़ती है। तो लोगों ने तपस्या का जीवन बंद कर दिया और इसी कारण से बीमारियां बढ़ी, कष्ट बढ़े। तो क्या तपस्या हमें करनी चाहिए जिससे कृष्ण प्राप्त हो सके, कृष्ण मिल सके? बहुत सरल है। कृष्ण को पाने के लिए कोई बहुत कड़ी तपस्या की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमें हिमालय में जाना है, एक पांव पर खड़े होकर हजारों वर्ष तक तपस्या करनी है, भगवान प्राप्त होंगे। ये बहुत बचपन से हम लोग सुनते आए हैं, भगवान को प्राप्त करना है तपस्या करो, और ज्यादातर कहाँ? हिमालय में चले जाओ, तपस्या करो कृष्ण मिलेंगे। ये सही है, तपस्या से कृष्ण मिलते हैं, लेकिन आज वो तपस्या की आवश्यकता नहीं है कि जहाँ हम एक पांव पर खड़े होकर हिमालय में हजारों वर्षों की तपस्या करें। आज की तपस्या क्या है? आज की तपस्या दो तरह की है, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। कुछ चीज़ों को नकार देना और कुछ चीज़ों को स्वीकार कर लेना। किन चीज़ों को हमें नकार देना चाहिए? वो सारी चीज़ें जो हमारे मन को कृष्ण से दूर ले जाती हैं, चाहे हमें अच्छा ही क्यों ना लगे। इसी को तो तपस्या कहते हैं कि स्वेच्छा से कुछ चीज़ों को त्याग देना। क्यों? बाधा है वो हमारे और कृष्ण के बीच में, हटा देना चाहिए। जब हमें कोई बहुत बड़ी चीज़ मिल रही है तो हम छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान नहीं देते। जैसे कोई व्यक्ति व्यापारी है, अब उसको पता चला कि अगर मैंने 3 दिन रात अगर काम किया तो मुझे बहुत पैसा मिलेगा, तो वो दिन रात काम करता है, वो नींद को त्याग देता है, वो परिवार को भी वो ध्यान नहीं देता, बस अपने काम में लगा रहता है। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो इसीलिए 2 प्रकार की तपस्याएं, सकारात्मक और नकारात्मक। नकारात्मक मतलब कुछ चीज़ों को छोड़ दीजिए। कैसी चीज़ों को छोड़ना है? मान लीजिए हम नशा करते हैं, नशा करने से कृष्ण नहीं मिलते हैं, ये गलत धारणाएं लोगों ने बना दी। ना ही शिव जी मिलते हैं, ये गलत धारणाएं लोगों ने बनाई हैं कि शिव जी के भक्त हैं तो भांग पीजिए, नशा कीजिए। ये कहीं नहीं लिखा। अगर आप सही दृष्टि में जानना चाहते शास्त्र में क्या लिखा है, तो शास्त्र में ये नहीं लिखा कि शिव जी ने भांग पिया, शास्त्र में लिखा शिव जी ने जहर पिया। नीलकंठ नाम है उनका। तो अगर आपकी इच्छा है कि उनका बड़ा हमें अनुगमन करना है, पी लीजिए फिर आप ही। तो ये गलत चीजें फैला दी। नशा करो, शिव जी का प्रसाद है। नहीं, क्यों शिव जी ऐसा कार्य करेंगे? इसीलिए जो नशा करते हैं वे भगवान से दूर जाते हैं। क्यों? क्योंकि पहले ही थोड़े बहुत नशे में हम लोग हैं। थोड़ा बहुत नशा तो सबको होता है ना। किसी को पैसे का नशा होता है, किसी को सत्ता का नशा होता है, किसी को ज्ञान का नशा होता है, मैं बहुत बड़ा स्कॉलर हूँ। किसी को वैराग्य का नशा होता है, मेरे जैसा कोई वैरागी नहीं है। नशा हर एक को है। और फिर हम और नशा कर लें, शराब ले लें, इत्यादि ले लें, तो फिर वो सही नहीं, ना ही स्वास्थ्य की दृष्टि से और ना ही शास्त्र की दृष्टि से। तो इसलिए ऐसी चीज़ों को त्यागना चाहिए। एक बहुत महत्वपूर्ण बात शास्त्र में मना की गई है कि हमें प्रयास करना चाहिए हम किसी प्राणी को कष्ट ना दें।
अहिंसा परमो धर्म, इसको हम बोलते हैं लेकिन पालन नहीं कर पाते। किसी भी प्राणी को केवल अपनी जिह्वा के लिए काटना मारना ये शास्त्र सम्मत नहीं है। अहिंसा रहना चाहिए। तो ऐसे कुछ चीज़ें जब हम करते हैं तो वो नकारात्मक, नकार देना ऐसी चीज़ों को, और सकारात्मक कुछ चीज़ों को स्वीकार करना है। किन चीज़ों को स्वीकार करना है? बड़ा सरल, भगवान के नाम के उच्चारण को हर रोज, ऐसे अंग्रेजी में कहावत है, द फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। हर रोज घर में भगवान के नाम का उच्चारण होना चाहिए। हमारी आप सबसे प्रार्थना है, आप कुछ और करें या ना करें धर्म के पालन के लिए, लेकिन सारा परिवार रात्रि के समय, सुबह के समय, जब भी समय हो जहाँ सारा परिवार हो एक साथ 10 मिनट केवल बैठकर कीर्तन करें भगवान के नाम का। जैसे आप लोग अभी इस प्रवचन के पहले कीर्तन सुन रहे थे, बहुत शक्ति है इस नाम में। ये जो सारा आंदोलन आप इस्कॉन देख रहे हैं, आप में से आशा है सभी लोगों ने इस्कॉन का नाम सुना होगा यहाँ आने से पहले भी, कि नहीं सुना? कितने लोग जानते हैं इस्कॉन को? प्लीज़ हाथ उठाइए, तो हमें प्राय सब लोग जानते हैं। आज बहुत बड़ी संस्था है इस्कॉन, कई मंदिर हैं, बड़े बड़े मंदिर बनाए जाते हैं इत्यादि। बहुत अभी जैसे कोरोना हुआ था तो पूरे दिल्ली में करीब मेरे ख्याल से रोज़ हज़ारों लोगों को भोजन दिया जा रहा था, करोड़ों लोगों को उस कोरोना के समय दिया गया। बहुत सारे कार्य करते हैं, लेकिन इस सारे संस्था का प्रारंभ भगवान के नाम से हुआ, एक व्यक्ति के विश्वास से हुआ। एक व्यक्ति ने उस नाम में विश्वास दिखलाया कि नाम में बड़ी शक्ति। हम लोग बोलते हैं नाम में शक्ति, हमें विश्वास नहीं है। एक व्यक्ति ने विश्वास किया और उस विश्वास के चलते अकेले वृद्ध अवस्था में 70 साल की उम्र में, देखिए कई बार लोग कहते हैं कि बूढ़े होने के बाद कुछ नहीं किया जा सकता। इस एक व्यक्ति ने दिखलाया कि 70 साल की उम्र में अकेले विदेश जाकर विश्वव्यापी आंदोलन प्रारंभ किया। ये कोई मजाक नहीं है। 70 साल की उम्र में व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलना चाहता और अपने देश को छोड़कर जाना। ये व्यक्ति बहुत आराम से वृंदावन में रह रहे हैं, सन्यासी हैं। क्या चाहिए एक सन्यासी को? वृंदावन में रह रहे हैं, 70 साल के हैं, 10-15 साल और जिएंगे, मृत्यु हो जाएगी, वहीं पर भगवान के धाम जाएंगे, वृंदावन में देह छोड़ेंगे। लेकिन सच्चा साधु कौन होता है? सच्चा साधु वो होता है जो दूसरों के बारे में सोचे। इसीलिए इस व्यक्ति ने ये नहीं सोचा कि मैं वृंदावन में रह रहा हूँ, आराम से रहूं, थोड़े समय बाद मृत्यु आएगी, भगवान को प्राप्त कर लेंगे भजन करते करते। उन्होंने सोचा कि जो मुझे मिला है वो दुनिया को देना चाहिए। जो श्रद्धा मेरे अंदर है, जो प्रेम मेरे अंदर है, जो विश्वास मेरे अंदर है, वो अन्यों को देना चाहिए। और इसीलिए 70 साल की उम्र में ये एक अकेले व्यक्ति अमेरिका गए। कोई प्रश्न कर सकता है अमेरिका क्यों गए? भारत में क्या लोगों को जरूरत? भारत में बहुत प्रचार है, लेकिन वो ऐसे लोगों को देना चाहते थे जिन्होंने नाम तक नहीं सुना, ताकि नाम का प्रचार, नाम का प्रभाव दुनिया को बता सके। अगर भारत में देते तो बचपन से हम तो नाम सुनते आए हैं, लेकिन अगर ऐसे लोगों को देंगे जिन्होंने कभी नाम नहीं सुना, जिनको पता नहीं कि राधा कौन है और कृष्ण कौन है, अगर ऐसे लोग भगवान का नाम लेकर अपने जीवन को बदल देंगे, समर्पण करेंगे, तब नाम की शक्ति लोगों को पता चलेगी। इसीलिए अमेरिका गए और वहां जाकर अकेले थे, कोई उनकी मदद नहीं कर रहा था, क्योंकि जब भारत में कोई नहीं सुनता है भगवान की बातें, अमेरिका में कौन सुनेगा? आप में से कुछ लोग कभी विदेश गए होंगे तो आपको पता है वहाँ क्या स्थिति है। अभी हम कुछ समय पहले लंदन में थे तो हमने देखा कि लोग इतने ज़्यादा भोगों में हैं। भारत में तो बहुत अच्छा है, हम तो कहते हैं जाना नहीं चाहिए किसी को विदेश तो हम लोगों को प्रचार के लिए जाना पड़ता है।
लेकिन बहुत अच्छा है भारत में, वहाँ पर केवल भोग, बचपन से बच्चे को केवल एंजॉय करना सिखाया जाता है। भगवान, भक्ति, धर्म, सभ्यता कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो चाहते हैं कि बस एंजॉय करो, यही हमारा धर्म है। उस जगह पर श्रील प्रभुपाद, इस्कॉन के संस्थापक आचार्य, अकेले गए, कोई स्वीकार नहीं कर रहा था। अकेले व्यक्ति पार्क में चले जाते हैं और एक ड्रम था उनके पास, छोटा सा बजाने वाला सिंगल, बस उसको लेकर बजा रहे हैं और कीर्तन कर रहे हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस कीर्तन किया। ये विश्वास था उनका, और ये सारा इस्कॉन आंदोलन उस एक कीर्तन से प्रारंभ हुआ, उनके विश्वास से, उनकी श्रद्धा से प्रारंभ हुआ। वे थे इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, जिन्होंने इस उम्र में जाकर भी दुनिया को दिखलाया कि भगवान क्या है। इसीलिए आज आप जिस शहर में चले जाइए, भारत के किसी शहर में, विदेशों में भी चले जाइए, कहीं पर भी आपको कोई ना कोई व्यक्ति माला लेकर दिख जाता है, आपको कोई व्यक्ति तिलक लगाया हुआ दिख जाता है। बड़ा अच्छा लगता है। भारत में तो ठीक है, हमें ये सब आदत है, अलग अलग तरह के लोग तिलक लगाते हैं। विदेशों में जब हम जाते हैं और किसी को तिलक लगाए देख लें, किसी के हाथ में जपमाला देख ले, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो इसीलिए श्रद्धा, ये विश्वास हमें चाहिए, और उसके लिए थोड़ी सी तपस्या आवश्यक है। तो देवकी उस तपस्या को कर रही है, अपने बच्चों को मरते हुए देख रही है कृष्ण को पाने के लिए, और बहुत डरी हुई है कि अब कृष्ण आएंगे, कंस कहीं उनको भी ना मार दे। माँ का हृदय ऐसा होता है कि वो भूल गई कि कृष्ण को कोई मार नहीं सकता। लेकिन कृष्ण ने ये जो आदेश दिया था योग माया को कि जाओ वहाँ पर, तुम अलग अलग नामों से पूजी जाओगी, उसमें एक आदेश और दिया था, और वो ये था कि तुम यशोदा की पुत्री के रूप में ब्रज में जन्म लोगी। दरअसल यशोदा ने जब जन्म दिया, आपको एक रहस्य बताते हैं, शायद आप में से कुछ लोग नहीं जानते होंगे। आपने ये कथा तो सुनी है कि वसुदेव जी कृष्ण को ले गए और यशोदा की पुत्री को ले आए। ये कथा तो आप जानते होंगे, है कि नहीं जानते हैं? मैं जानना चाहिए, आपको नहीं पता। लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि यशोदा ने एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया। ये शास्त्रों का वर्णन है। यशोदा ने एक पुत्र और पुत्री को जन्म दिया था। ये रहस्य आपको जन्माष्टमी के दिन बताएंगे, जब कृष्ण का जन्म होगा, आज नहीं। लेकिन जो पुत्री का जन्म हुआ वो थी योग माया, जो आगे आज हम दुर्गा, काली, चंडी के नाम से जिनको जानते हैं। तो यशोदा की पुत्री है, श्री कृष्ण की बहन। तो उस समय उन्होंने कहा कि 6 पुत्र मर चुके हैं। ये 6 पुत्र क्या हैं? मरीचि, ये मन को माना जाता है, और जो 6 पुत्र हैं ये हमारे हृदय में बैठे हुए 6 अवगुण हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। तो अगर कृष्ण को लाना है तो ये 6 को मारना होगा पहले। कृष्ण नहीं आएंगे अगर आपके हृदय में काम है, वासनाएं हैं, अगर आपके हृदय में क्रोध है, अगर आपके हृदय में लोभ है, अगर आपके हृदय में द्वेष है, कृष्ण नहीं आएंगे। इसीलिए इन 6 को मारना होगा, और वो प्रक्रिया मारने की है जब हम भगवान का नाम लेते हैं। क्योंकि और कौन सा अस्त्र शस्त्र चल सकता है हमारे हृदय में? हम कोई तलवार लेकर अपने हृदय को खत्म नहीं कर सकते कि ये द्वेष निकालना है, मुझे हृदय को काट दूं। नहीं, उसके लिए केवल भगवान का नाम, ये कितना शक्तिशाली है
हम तो इसका प्रभाव देख रहे हैं। कॉलेजों में स्टूडेंट्स इसको पालन करते हैं, इसका जप करते हैं, उनका फोकस बहुत बढ़ जाता है। हमारे संस्था से जुड़े कई विद्यार्थी हैं जो इस नाम केवल थोड़ा समय देते हैं दिन में, लेकिन उनका अनुभव ये है कि वो थोड़ा सा पढ़ते हैं और बहुत अच्छा उनका फोकस होता है। जो बड़े हैं उनका भी लाभ हो रहा है केवल भगवान का नाम जप करने से। जो हम लोग जीवन में क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं शांति, और शांति मिलती है जब हम भगवान से संबंधित होते हैं। तो जो हरि नाम है, भगवान के नाम का जप है, ये एक मार्ग है भगवान से जुड़ने का। तो इसलिए जैसे देवकी ने अपने 6 पुत्रों को मारा या मरते हुए देखा, एक दृष्टि से कह सकते हैं जन्म दे रही थी, पता है वो भी मारने वाली है, तो उसने मरते हुए देखा। ऐसे ही हमें अपने 6 ये जो दोष हैं इसको निकालना होगा, चरित्र अच्छा बनाना होगा। व्यक्ति का चरित्र कैसे जाना जाता है? व्यक्ति का चरित्र तब नहीं जाना जाता कि वो पब्लिक में कैसे बिहेव करता है। उसका चरित्र जाना जाता है वो अकेले में कैसे आचरण करता है। क्योंकि पब्लिक में तो हम सब बड़े अच्छे रहते हैं, है ना, आचरण अच्छा होता है, लेकिन अकेले कैसा हमारा आचरण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो चरित्र को इस समय बहुत आवश्यकता है आगे बढ़ाने की, सही करने की। क्योंकि आज का समय क्या हो गया है? आज का समय हो गया है जहां लोगों ने ये सोच लिया, पहले कहावत थी अंग्रेजी में, इफ मनी इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। ये कहावत ऐसी थी कि अगर हमारा धन चला गया तो कुछ नुकसान नहीं है, स्वास्थ्य गया तो थोड़ा नुकसान है, चरित्र गया बहुत सबसे बड़ा नुकसान। लेकिन आज कलयुग में ये बदल गया है। अब क्या हो गया है? इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, मनी इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो अब क्या हो गया है? चरित्र गया कोई फर्क नहीं पड़ता, स्वास्थ्य गया थोड़ा फर्क पड़ता है, लेकिन धन गया ओह सबसे बड़ा नुकसान है। आज सारा कुछ धन के पीछे है। लोग कहते हैं इफ यू वांट टू सी अ पर्सन इज सक्सेसफुल और नो, लुक इनटू हिज पॉकेट। अगर आप चाहते हो कि देखें कि व्यक्ति सफल है या नहीं, उसकी जेब में देखो, पैसा है सफल है, कैसे कमाया, कहाँ से कमाया, किसको धोखा दिया, किसकी हत्या की, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आज का समाज है, हमें बदलना है, हमें अपने रूट्स पे वापस जाना है। हम अपने रूट से कट चुके हैं, इसीलिए वापस अपने रूट्स में, बैक टू द रूट्स, बैक टू द बेसिक्स बहुत आवश्यक है। और वो तभी होगा जब हम भगवान के इस नाम को बड़ी गंभीरता से लेंगे। वो तभी होगा जब हम प्रयास करके अपने हृदय से ये गलत भावनाओं को, गलत आदतों को निकालेंगे और भगवान के प्रति समर्पण के भाव से भगवान की भक्ति, भगवान के नाम के उच्चारण से प्रारंभ करेंगे। हमारी आप सबसे यही विनती है कि जन्माष्टमी आ रही है, रोज़ आप लोग आइए, हम लोग बहुत बड़ा उत्सव मना रहे हैं, आप सबको आमंत्रण है। लेकिन साथ साथ हमारी विनती ये भी है कि आपको इस जन्माष्टमी पर व्यक्तिगत रूप से क्या लाभ हो सकता है। और वो पर्सनल लाभ ये है कि आप भगवान के नाम का उच्चारण शुरू कीजिए। अभी भी 15 दिन बाकी हैं, जन्माष्टमी तक इसको रोज कीजिए, इस महामंत्र को जहाँ कृष्ण और राम का नाम है। और फिर इसके द्वारा अपने हृदय से वो काम, क्रोध, लोभ को हटाकर भगवान को लाने का अभ्यास कीजिए। ये जान लीजिए कि हमारा जो मनुष्य जीवन है, इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? एटम बम बनाना नहीं। कोई बहुत बड़े देश ने एक दूसरे देश को जीत लिया, वो उपलब्धि नहीं है मनुष्य जीवन की।
ये जो मनुष्य जीवन हमें शरीर मिला है, ये किस लिए मिला है? बंदी बनाइए भगवान को, ये इसलिए मिला है हमें शरीर। बाकी सारी चीजें तो कोई भी कर सकता है, लेकिन भगवान को बंदी केवल इस शरीर में हुआ जा सकता है। इसलिए हमारी विनती है कि इस मनुष्य शरीर को जो हमें प्राप्त हुआ है व्यर्थ मत कीजिए। बहुत अच्छा अवसर है भगवान की भक्ति का, उसको पालन कीजिए नाम उच्चारण के द्वारा, उनके प्रसाद के द्वारा। आप सबको घर में रहते हुए कुछ चीज़ें करनी चाहिए बड़ी सरल, जिससे पुनः भगवान से संबंध स्थापित होता है। पहली चीज़ है भगवान के नाम का उच्चारण कीजिए। दूसरी चीज़ है जो भी आप खा रहे हैं भगवान को अर्पण करके खाइए। आप शायद जानते नहीं होंगे, भगवद गीता में भगवान ने लिखा है, यज्ञ शिष्टा शिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंक्ते ते त्वघम पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्। वो कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बिना अर्पण किए खा रहा है तो केवल पाप खा रहा है। आप ये नहीं सोच सकते कि नहीं हम तो शाकाहारी हैं, हम तो वेजिटेरियन हैं, कोई पाप नहीं करते, चाहे नॉन वेज हो या वेज हो, क्योंकि प्लांट्स में भी तो जीवन होता है, उनमें भी तो लाइफ होती है, उनको भी तो मारा जा रहा है। इसलिए भगवान को अर्पण करना चाहिए। तो पहली चीज़ तो भगवान के नाम का उच्चारण। दूसरी चीज़ जो खाएं भगवान को अर्पण। जो खाएं मतलब हम ये नहीं कह रहे कि मीट मटन सारा भगवान को अर्पण करके खा लीजिए, वो अलाउड नहीं है। भगवान ने भगवद गीता में कहा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। चार चीजें भगवान ने कही, पत्रम पत्ता, पत्रम पुष्पम फल, पुष्प मतलब फूल, फलम फल, और तोयम जलम। ये चार चीजें जल को मिलाकर यही अर्पण की जानी चाहिए। भगवान ने अंडम मीटम मटनम नहीं कहा है अभी तक, तो इसलिए उसको नहीं अर्पण करना है। तो भगवान को अर्पण करके खाइए जो भी खा रहे हैं। और तीसरी चीज़, अगर कुछ पढ़ने की इच्छा है तो भगवद गीता का अध्ययन कीजिए। भगवान के आदेशों का पालन करने से पहले पता होना चाहिए क्या आदेश है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग भगवद गीता ना तो घर में रखते हैं ना पढ़ते हैं। हमें बचपन में किसी ने कहा कि क्यों नहीं रखते हैं ये, इस पे चित्र बना है युद्ध का, अगर इसको रखेंगे तो घर में झगड़ा हो जाएगा। हमने कहा जिनके घर में नहीं है उनमें झगड़ा नहीं होता क्या? हमारे जितने भी संस्था से जुड़े भक्त हैं सबके घर में भगवद गीता, किसी के घर में झगड़ा नहीं होगा। लेकिन जहाँ नहीं है वहाँ तो होना है। एक बहुत बड़े संत थे महाराष्ट्र के, तुकाराम जी, नाम सुना आप लोगों ने? तुकाराम जी का जीवन ऐसा था कि प्रारंभ में उनके जहाँ रहते थे वहाँ बाढ़ आ गई, ये सूखा पड़ा था, तो उससे बहुत लोग मर गए। उनकी पत्नी भी मर गई, उनका एक लड़का था वो भी मर गया। और ये बहुत नाम लेते थे भगवान का। तो लोगों ने आकर कहा, तुकाराम क्या फायदा हुआ, देखो तुमने नाम लिया इसलिए तुम्हारी पत्नी मर गई। तुकाराम ने उनको बहुत सुंदर उत्तर दिया। तुकाराम ने कहा, जो लोग नाम नहीं लेते उनके घर में भी तो लोग मरे हैं, तो मैं अच्छा हूं कि मैं नाम ले रहा हूं। तो इसलिए ये कहना कि भगवद गीता रखने से, बचपन में हम लोग सुना करते थे, या महाभारत का चित्र रखने से युद्ध होता, महाभारत हो जाता है, बड़ी गलत धारणाएं हैं। उल्टा भगवद गीता रहने से, भागवत रहने से, शास्त्र में लिखा है कि जिनके घर में, स्कंद पुराण कहता है कि जिनके घर में भागवत है वो सही दृष्टि में मनुष्य कहला सकते हैं। ये तो स्कंद पुराण कहता है। तो इसीलिए हमारी प्रार्थना ये है कि 3 चीज़ें आप जरूर कीजिए। याद रहेगा आपको? कौन बताएंगे हमने क्या 3 चीज़ें कही हैं? आप में से कोई बताइए। अभी कहेंगे, भूल गए आप लोग 5 मिनट। यस मैम। नाम जप करना, अहिंसा करना, जो खाना अर्पण करना। एक और भूल गए, नहीं वो तो बोलो, भगवद गीता पढ़नी है। 'यस'। देखिए ये कलयुग है
और आपको बताएं, अगर हम अगले हफ्ते आकर यही बात बोलेंगे ना, आपको लगेगा बहुत अच्छा है, आपने नई बात बताई है कुछ, क्योंकि हम भूल जाते हैं। सो प्रयास कीजिए इसका पालन करने का। और हमारी प्रार्थना रहेगी भगवान श्री कृष्ण से कि इस जन्माष्टमी के अवसर पर आप सब पर कृपा करें। और भगवान से हमारी यही प्रार्थना है कि आप सबको अपनी भक्ति में, अपनी सेवा में लगाएं, आप सबकी सुरक्षा करें और आप सबको प्रसन्न रखने के लिए जो भी आवश्यक हो उसको प्रदान करें। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।